गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी सेकंड बुक विस्तास सप्लीमेंट्री रीडर और ये है आपका फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी। क्या लिखा है? हैव यू एवर हैड एनी करियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव? क्या तुमने कभी ऐसा अद्भुत अनुभव महसूस किया जिस पर दूसरों ने विश्वास करना मुश्किल हुआ हो? तो अब करते हैं स्टार्ट लेसन। द प्रेजिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्डफोर्ड railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. ये जो सिटीज़ हैं यूएसए की हैं, यूएसए की स्टोरी है, लेकिन कुछ वास्तविकता और कुछ कल्पना पर आधारित हैं, लेकिन इमेजिनेशन ज़्यादा है। कहता है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड के प्रेसिडेंट समय सारणियों के एक ढेर पर शपथ लगा लेंगे, कसम खा लेंगे। स्वेयर होता है कसम खाना, शपथ लेना, कि वहाँ केवल दो रेल हैं, दो ट्रेन हैं। बट आई से देर आर थ्री, लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ तीन हैं। Because I have been on the third level of the Grand Central Station, क्योंकि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर गया हूँ। Yes, I have taken the obvious step, हाँ मैंने एक स्पष्ट कदम लिया है। I talked to a psychiatrist friend of mine, साइकियाट्रिस्ट होता है मनोरोग विशेषज्ञ। मैंने मेरे एक मनोरोग विशेषज्ञ दोस्त से बात की, अमंग अदर्स, जो उन्हीं में से एक है। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, मैंने ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे लेवल के बारे में उसको बताया। एंड ही सैड इट वाज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। वेकिंग ड्रीम होता है जो सपना दिन में लिया जाता है जागते हुए, दिवा सपन। और उसने कहा यह तो एक दिवा स्वप्न की तरह इच्छा पूर्ति के जैसा था। ही सैड आई वॉज अनहैप्पी, उसने कहा मैं नाखुश था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, जिससे मेरी पत्नी कुछ पागल सी हो गई। बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, फियर, डर, वार, युद्ध, वरी, चिंता। बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उसने व्यक्त किया कि उसके कहने का अर्थ आधुनिक संसार असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंता और बाकी इन सभी चीज़ों से भरा पड़ा है। एंड दैट, और बताया कि आई जस्ट वांट टू एस्केप, कि मैं सिर्फ इन सब से बच निकलना चाहता हूँ, इनसे दूर हो जाना चाहता हूँ। वेल हु डजंट, खैर इनसे दूर कौन नहीं होना चाहता। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, हर किसी को मैं जानता हूँ वह इसे बच जाना चाहता है। बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, परंतु वे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर कभी नहीं घूमते, कभी नहीं जाते। बट दैट्स द रीज़न, परंतु वही तो कारण है। ही सैड, उसने कहा। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सभी दोस्त सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर चीज़ इसी बात की तरफ इशारा करती है। दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, दैट्स ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। रिफ्यूज होता है पलायन, बच निकलना, रियलिटी वास्तविकता।
टिकट इकट्ठे करने की मेरी आदत, उदाहरण के तौर पर, यह एक वास्तविकता से अस्थायी रूप से एक पलायन है, अस्थायी रूप से एक बचने की प्रक्रिया है। वेल मे बी, खैर हो सकता है। बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन मेरे दादाजी को वास्तविकता से बचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। थिंग्स वर प्रेटी नाइस, चीज़ें बिल्कुल उस समय ठीक थी। एंड पीसफुल इन हिज डे, उसके दिनों में हर चीज़ ठीक थी, बिल्कुल पीसफुल थी, शांतिपूर्ण थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, जिस सब से मैं सुनता हूँ। एंड स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उसने मेरी टिकट इकट्ठी करनी शुरू की। इट्स ए नाइस कलेक्शन टू, यह एक अच्छा संग्रह भी है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू, यूएस से निकलने वाली व्यावहारिक तौर पर प्रत्येक 4 ब्लॉक से उसने 4 ब्लॉकों से उसने टिकटें इकट्ठी की। एंड सो ऑन, और वही सब प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, तुम जानते हो, राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी टिकटें इकट्ठी किया करता था, स्टैम्प इकट्ठी करता था। हर किसी का एक शौक होता है, कोई कॉइन इकट्ठा करता है, कोई टिकट इकट्ठी करता है, कोई बीज इकट्ठा करता है। एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल, यहाँ भी ग्रांड सेंट्रल में ऐसा ही घटित हुआ। वन नाइट लास्ट समर, पिछली गर्मी को एक रात। आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैं मेरे ऑफिस में देर तक काम करता रहा। आई वॉज इन ए हर्री टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मैं मेरे रिहायशी क्षेत्र में मेरे कमरे पर जाने की जल्दी में था, हरी जल्दी। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल से छोटा रास्ता लेने का फैसला लिया। बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि यह बस से ज़्यादा तेज़ है, शॉर्टकट रास्ता था, इसलिए बस से पहले पहुंच सकता था, इसलिए उसने सबवे छोटा रास्ता लेने का प्रयास किया। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन्ड टू मी, अब मैं नहीं जानता कि यह सब मेरे साथ क्यों होना चाहिए था। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, मैं तो चार्ली नाम का एक सामान्य सा आदमी हूँ। 31 ईयर्स ओल्ड, 31 वर्षीय। एंड आई वॉज वेयरिंग ए टॉन गबार्डिन सूट एंड ए स्ट्रा हैट विद ए फैंसी बैंड। टॉन होता है तांबे जैसा रंग वाला, गबार्डिन ऊपर वाला वस्त्र खुला, यहूदी लोग पहनते हैं, उसको गबार्डिन कहते हैं, जो ऊपर वाला कुर्ता होता, खुला कुर्ता टाइप। एंड ए स्ट्रा हैट विद ए फैंसी बैंड, और मैं एक तांबे के रंग जैसा खुला सूती सूट पहने हुए था, और मेरे सिर पर फैशनदार पट्टी वाली एक घास से बनी टोपी मैं पहने हुआ था। घास की टोपी आपने देखा होगा, गर्मी के मौसम में पहनते हैं। आई पास्ड ए डजन मीन, मैं दर्जन आदमियों के पास से गुजर गया। हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई दे रहे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, जो किसी भी चीज़ से बचने का प्रयास नहीं कर रहे थे। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं सिर्फ मेरी पत्नी लुइसा के पास जल्दी घर जाना चाहता था। आई टर्नड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू से मैं ग्रैंड सेंट्रल की ओर मुड़ा। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और फर्स्ट लेवल की ओर जा रही नीचे की ओर सीढ़ियों से चला गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ तुम 20th सेंचुरी नाम की ट्रेन पकड़ लेते हो। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, फिर मैं सीढ़ियों से सेकेंड लेवल में की ओर चल पड़ा। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ पर अर्ध नगरीय रेलगाड़ियाँ जाती हैं।
डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, और वहाँ से मैं छोटे रास्ते के लिए चापनुमा, आर्क्ड होता चापनुमा, आर्क मीन चाप, चापनुमा दरवाजे में से निकलकर नीचे की ओर घुस गया। एंड गोट लॉस्ट, और वहाँ से मैं गायब हो गया, गुम हो गया। दैट्स इजी टू डू, ऐसा करना आसान है। आई हैव बीन इन, मैं अंदर गया हूँ। एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल के अंदर गया हूँ और बाहर निकला हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, स्टेयर्स सीढ़ियाँ, कॉरिडोर्स गलियारे, और मैं हमेशा नए दरवाज़ों में से निकलता रहा हूँ, बम्पिंग निकलता रहा हूँ, और सीढ़ियों से जाता रहा हूँ और गलियारों में निकलता रहा हूँ। वंस आई गॉट इनटू ए टनल अबाउट ए मील एगो, 1 मील लंबी एक सुरंग में मैं एक बार चला गया। एंड केम आउट इन द ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे, 3 ब्लॉक की दूरी पर 46th स्ट्रीट 46वीं गली में एक दफ्तर के भवन में मैं निकल आया। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कभी कभार मैं सोचता हूँ ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, उसका विकास हो रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, उसमें नए नए गलियारे बाहर की ओर निकल रहे हैं। एंड स्टेयर केसेज लाइक रूट्स, और जड़ों की तरह सीढ़ियाँ निकल रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपका ये फर्स्ट पेज ऑफ द 3rd लेवल कंप्लीट करवा दिया है। कल करेंगे 2nd पेज। आपने ये वर्ड मीनिंग जितने मैंने बताए हैं लिख लेने हैं, याद करने हैं, लेसन की रीडिंग करनी है, समझना है। ओके, हैव ए नाइस डे।